सल्लम, वह नाम जिससे दिलों को करार आता है, उसी से हर गम ए दुनिया संवर जाता है। मोहम्मद सल्लम, रहमत ए आलम, नबी ए आखिर आपके दम से ही अंधेरा भी निखर जाता है। मदीने की हवाएं सलाम कहती हैं, वहां का हर जर्रा दरूद पड़ जाता है। हमें ना नाज है दौलत, ना शान व शौकत पर, बस एक नाज कि उम्मत में नाम आता है। दर ए मुस्तफ़ा सल्लम पर जो झुक जाए एक बार, वही तो असल में रब को पहचान जाता है। गुनाहों का है बोझ, कमजोर हैं हम, मगर नाम ए नबी सल्लम से दिल संभल जाता है। ना कोई और सहारा, न कोई आस, रसूल का जिक्र ही बस काम आता है। या रब अता हो इश्क ए नबी सल्लम, ऐसा कि सांस सांस में दरूद ही आता है। कयामत में भी दामन ए मुस्तफ़ा सल्लम सल्लम, हम जैसे गुनाहगारों को बचाया जाता है। एक व्यस्त शहर के पड़ोस में क्रिसमस की रोशनी झिलमिला रही है। बच्चों की हंसी एक आनंदमय सड़क के दृश्य के बीच। एक अमीर घर चुपचाप खड़ा है, जो बाहर की जीवंत छुट्टी की खुशी के विपरीत है। युवा मरियम का मासूम सवाल उत्सव के माहौल को चीर देता है। माँ, हम क्रिसमस क्यों नहीं मना रहे हैं? जरीना का कोमल उत्तर एक गहरा अर्थ रखता है। खुशी दिल से आती है प्रिय। अपने अकेले घर की धुंधली रोशनी में श्री सैमुअल शांत पड़े हैं। बीमारी का बोझ उन पर हावी है। लंबे साए कमरे में फैले हुए हैं, जो उसकी अकेलेपन का मूक प्रमाण है। प्रकाश की अनुपस्थिति उदासी को बढ़ाती है। कमरे का हर कोना अंधेरे में समा जाता है। कोई आगंतुक शांति भंग नहीं करता। कोई मित्रवत चेहरे दरवाजे पर दिखाई नहीं देते। उसका चेहरा गहरी उदासी से अंकित है, जो उसकी थकी हुई आत्मा का एक स्पष्ट प्रतिबिंब है। रात के आवरण में अली, मरियम और हसन श्री सैमुअल के घर की ओर बढ़ते हैं। उनके चेहरे उद्देश्य से प्रकाशित होते हैं। वे देखभाल और भोजन के उपहार लेकर आते हैं। उनका आगमन रात में गर्मी की किरण है। मिस्टर सैमुअल का चेहरा खुशी से चमकता है, क्योंकि वह उनका स्वागत करते हैं। उनकी आंखें हार्दिक आभार से चमक रही हैं। कमरा उत्सव की भावना से भर जाता है, क्योंकि वे क्रिसमस मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं, जो दोस्ती में एकजुट होते हैं। एक आवाज फुसफुसाती है, अमीर का परिवार और श्री सैमुअल एक दूसरे की संगति में आनंद महसूस करते हैं। इस पल को सील कर दिया। 300 शब्दों की प्यारी कार्टून कहानी। उर्दू में शीर्षक गब्बू और जादुई रंग। गब्बू एक छोटा सा गोल मटोल खरगोश था, जिसे कार्टून बनाना बहुत पसंद था। वह जंगल में सब जानवरों का दोस्त था। हर रोज वह लकड़ी के टुकड़ों पर रंग करके तस्वीरें बनाता। एक दिन उसे एक अजीब सा ब्रश मिला, जिसके आखिर में सितारा लगा हुआ था। ब्रश पर चमक थी और साथ एक पुरानी चिट भी पड़ी थी, जिस पर लिखा था, इस ब्रश में जादू है, जो तस्वीर बनाओगे जिंदा हो जाएगी। गुब्बू खुशी से उछल पड़ा। उसने सबसे पहले केक की तस्वीर बनाई। पलक झपकते ही केक हिलने लगा और सामने असली मीठा केक आ गया। गुब्बू ने महे से खाया। फिर उसने रंगीन तितली बनाई। तितली काग से निकलकर हवा में उड़ने लगी। सारा जंगल हैरान था, लेकिन जल्द ही गब्बू के दिमाग में एक शरारती ख्याल आया। उसने एक बड़ा सा शेर बना दिया। जैसे ही शेर जिंदा हुआ तो जोर से दहाड़ा। जंगल के सारे जानवर डर गए और भागने लगे। गब्बू को एहसास हुआ कि उसने गलती कर दी है। वह फौरन लपका और ब्रश से शेर के सामने एक जादुई कफ़स पिंजरा बना दिया। पिंजरा हकीकत बन गया और शेर उसमें कैद हो गया। सब जानवरों ने सुख की सांस ली। गब्बू ने जादुई ब्रश वापस रख दिया और कहा, जादू अच्छी चीज है, मगर जिम्मेदारी से इस्तेमाल हो तो। उस दिन से गब्बू सिर्फ अच्छी चीजें बनाता। फूल, तितलियां, रंगीन बादल, बच्चों के खिलौने। जंगल दोबारा हंसी और खुशी से गूंज उठा। गब्बू सबका हीरो बन गया और उसकी कहानी कार्टून बनकर हर दिल में बस गई। बहुत गरीब था, मगर सच बोलने का आदी था। एक दिन उसे रास्ते में एक थैली मिली, जिसमें सोने के सिक्के थे। अहमद को मालूम था कि यह किसी की मेहनत की कमाई होगी। उसका दिल चाहा कि थैली अपने पास रख ले, मगर उसने सच्चाई का रास्ता इख्तियार किया। वह थैली लेकर गांव के सरदार के पास पहुंचा और सारी बात सच सच बता दी।
सरदार ने ऐलान करवाया तो एक व्यापारी आया और थैली अपनी बताई। व्यापारी अहमद की ईमानदारी से बहुत खुश हुआ और उसे इनाम दिया। अहमद ने सच्चाई से न केवल दिल जीत लिया बल्कि इज्जत भी पाई। सबक: सच्चाई हमेशा कामयाबी दिलाती है। अली और मरियम की शादी को 10 साल हो चुके थे। शुरू के दिनों में उनकी जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी, मगर वक्त के साथ जिम्मेदारियां बढ़ गईं। अली दफ्तर के काम में मशगूल रहता और मरियम घर की फिक्र में दिन गुजारती। बात बात पर इख्तिलाफ होने लगा और खामोशी ने गुफ्तगू की जगह ले ली। एक दिन अली थका हारा घर आया। मरियम ने हमेशा की तरह खाना सामने रखा, मगर अली के चेहरे पर मुस्कुराहट न थी। मरियम ने महसूस किया कि उनके दरमियान फासले बढ़ रहे हैं। उसी रात मरियम ने दिल में तय किया कि बातचीत के बगैर रिश्ता नहीं चल सकता। अगली सुबह मरियम ने नरमी से अली से कहा, हम दोनों एक दूसरे को वक्त नहीं दे रहे, शायद इसीलिए दिल दूर हो रहे हैं। अली पहले तो खामोश रहा, फिर उसने इकरार किया कि दफ्तर का दबाव उसे चिड़चिड़ा बना रहा है। उसने यह भी माना कि वह मरियम की मेहनत को नजरअंदाज कर रहा था। इस बातचीत के बाद दोनों ने फैसला किया कि हर दिन थोड़ा सा समय सिर्फ एक दूसरे के लिए निकाले। अली अब घर आकर मरियम से दिन भर की बातें पूछता और मरियम उसके मसलों को खामोशी से सुनती। छोटे छोटे लम्हे दोबारा मोहब्बत को जिंदा करने लगे। एक शाम दोनों चाय के साथ बैठे हंस रहे थे। अली ने कहा, मोहब्बत बड़े वादों से नहीं, समझने से बढ़ती है। मरियम मुस्कुराई।